हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सबको नवरात्रि की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में मंगल हो। और अभी टाइम मॉर्निंग का 5:30 का बज रहा है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। देखिए सब कुछ रेडी कर लिया है और अब जा रही हूँ नीचे धूप लेने के लिए कि पूजा करनी है। माता रानी बैठ गई है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। ये देखिए कलश रख दिया मैंने उठा के। और ये देखिए और बस अब जा रही हूँ कथा पढ़ने के लिए और पूजा करने के लिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और टाइम हो रहा है 6:15 बजे का और मैंने पूजा कर ली। ये देखिए पूरी मतलब सब कुछ हो चुका है पूजा करने के बाद। और अभी मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। आपको चिड़ियों की चहचहाट भी आ रही होगी। मेरे भगवान भी निकल चुके हैं और मौसम तो बहुत गर्मी वाला मौसम है, तो फिर सुबह का टाइम तो अच्छा होता ही है। तो देखिए मौसम है, सूर्य भगवान निकल चुके हैं, रिश्तेदार दूर से देखिए। और मेरे मॉर्निंग के काम शुरू हो चुके हैं। पल्ला से और बताया था आपको मैंने तबीयत खराब अम्मा की, तो उनको काढ़ा बना के दे चुकी थी सुबह ही, सुबह 6 बजे। और अभी तो दलिया बन गई है। कुकर में सॉरी आलू चढ़ा रखी हूँ बॉयल करने के लिए। और मेरा व्रत है 9 दिन का, भाभी का भी है। तो अभी मैं आलू अपने लिए बॉयल नहीं करूँ, आलू सब्जी वगैरह बनानी है। तो बॉयल अभी फ्री थी तो मैंने कहा उबाल रख दो तो सही रहता है। इधर दलिया बन जाए, दलिया दिया उनको, उसके बाद फिर उनको चाय वाय देते हैं। तो पहले दलिया दे के दवा दे के चलिए फिर ये काम कर लेती हूँ। और उसके बाद सीधे किचन में, तो किचन में आलू सब्जी बना रही थी और दाल बनाई थी मैंने, क्योंकि हमारा भाभी का व्रत है, बाकी लोग तो खाना खाएंगे ही, तो उन लोगों के लिए बनाना था। तो बस वही आलू इधर बॉयल करके रखे हैं हम लोगों ने अपने लिए भी, और उन लोगों ने सब्ज़ी बना दी, अलग कर दी है। और कहते ना कि सब कुछ सारे काम चलते रहते हैं। दीदी की सब्ज़ी सब्ज़ी बन गई है। और सब्ज़ी बहुत मतलब सूखी बिना लहसुन प्याज की बनी, लेकिन बहुत अच्छी बनी। तो धनिया की पत्ती भी कट कर डाल रही हूँ उसमें। और नवरात्र में तो बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनता है। मेरे घर में क्या सभी घर में ऐसे ही होता है। और खाना भी नहीं चाहिए, कुछ दिन नहीं खाने से क्या दिक्कत। दाल चढ़ा के आई, आलू सब्ज़ी बन गई, चावल चढ़ा के आई और बस खाना बन जाए। टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। सुबह के बाद अब आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह फिर दलिया दिया, फिर चाय वगैरह दिया, बहुत सारे काम हो गए। और जब किसी की तबीयत खराब हो तो हमेशा रिकॉर्डिंग करना भी अच्छा लगता है, और उस पोजीशन में वो नहीं होता है कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो इस समय अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, तो फिर आप समझ सकते हो कि बूढ़ी कैसे कपड़े पहने कैसे रिकॉर्ड करो। तो मैंने उनको आपको दिखाया भी नहीं है। और भाभी नीचे रोटियां बना रही हैं और बहुत गर्मी लग रही है। पहले फ़ैन ऑन कर दो, फ़ैन ऑन करो तो आवाज़ नहीं आती है। और इस समय बहुत परेशान है मम्मी को भी, मेरी बहुत तबीयत खराब है, तो वहाँ भी दिक्कत ही दिक्कत है और यहाँ भी दिक्कत तो है ही है। वहाँ पीछे काम चल रहा है, देखिए पसला कितना हो रहा है। बच्चे कम दोनों खेल रहे हैं। चलिए ठीक है, रात में खाना उसके बाद मिलते हैं आपको कुछ थोड़ी में। हेलो, और अब दोपहर के साढ़े 12 नहीं 1:30 बज रहा है। और अभी मैं फिर से नहा के आई हूँ। अभी बाल में कंघी करनी है, क्योंकि खाना वगैरह बनाते सारे जूठे वगैरह बर्तन धुले थे, तो व्रत में जोत देखनी पड़ती माता रानी की है, तो फिर नहा के ही सही रहता है। तो बस अभी नहा के आई हूँ। और अभी हम लोग कुछ भी नहीं खाया है दोनों लोगों ने, ना मैंने ना भाभी ने, क्योंकि सुबह से ना सब तो बीमार हैं, तो बीमार का खाना बना के वो खिलाया अम्मा लोगों को। सारे बर्तन में धुले और किचन खुली पड़ी हुई है। देखिए किचन का भी सब साफ़ सफाई कर दी मैंने, पूरे क्लीन कर दिया है। बस दूध बॉयल हो रहा है, देखते हैं क्या बनता है, क्या आलू फ्राई होती भाभी करती है क्या करती है। और बस उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी
क्योंकि सुबह से काम करते करते इस समय 3:30 बजे सुबह उठ जाती हूँ। सुबह से काम करते करते थक जाती हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ, पहले बाल में कंघी करूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। हाँ, उससे पहले मम्मी से बात करूँ क्योंकि मम्मी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनका फ़ोन आया था। पहले मैंने उनको मिलाया तो उन्होंने उठाया नहीं, और अब उनका है तो मैं उठा नहीं पाई। अब जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और अभी टाइम 4:30 बजे का हुआ है। उस समय बस फिर हमने खाना आलू लगभग 3 बजे खाए थे, तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा लेट गई थी। और अब किचन में आ गई हूँ। जब बनाना है अम्मा के लिए काढ़ा, तो काढ़ा जो घर वाला था वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको पतंजलि के जो वैद्य होते हैं उन्होंने बताया था, तो वो फिर वो वाला एक सेकेंड वो वाला काढ़ा बनाते हैं। तो एक ये है और दूसरा है, दोनों पाउच मिला के वही बनाते हैं। तो वही जा रही बनाने के लिए। तो चलिए फिर काढ़ा रख देते हैं। और अब सबके लिए हो गया था, तो फिर हम लोग से अपने लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो सब्ज़ी बना रही थी मैंने आलू टमाटर की, और जो डिब्बे दिखा रही हूँ उसमें बस आटा गूँथ के रखा है, क्योंकि 2 लोग हैं तो सिंघाड़े का कूटू कांटा इतने में हम दोनों लोग खा लेंगे। इतना ही बच जाता है, इसमें बच्चे भी खा लेते कभी कभी। तो सब्ज़ी मैंने सबके लिए बना दी थी आलू टमाटर की, क्योंकि सब लोग खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि देसी घी से बनाओ, सब लोग सब्ज़ी खा लेते हैं। तो बस उसके बाद इसमें घी कम लगा था कढ़ाई में, तो मैंने थोड़ा घी और बढ़ा दिया, क्योंकि पूरी तले में थोड़ा सा घी लगता है। तो बस वही कर रही थी। और देखिए चेहरा एकदम उतर सा गया है, पर क्या करें, इंसान मुरझा थोड़ा जाता ही है। पर अच्छी बात है, नवरात्र आते तो खुशियाँ भी लेके आते हैं। भगवान माता रानी इस बार कुछ खुशियाँ ज़्यादा लेके आ जाएँ, क्योंकि कोरोना ख़त्म हो जाए, बस यही सबकी दुआ है, सबकी इच्छा है। और माता रानी बस सबके विपत्ति हर ले, सबके कष्ट हर लें, क्योंकि और तो कष्ट हर लेते हैं। इस समय जो महामारी चल रही है इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए आटा है, इसमें मैंने आलू डाल रखा है, और बस इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हाथ में आटा हाथ में चाहे घी लगाइए, तेल लगाइए या फिर पानी लगा लीजिए, तो उसके बाद ही अच्छे से बन पाती है। तो मैं पानी लगा रही हूँ। लोटे मैंने पानी रखा, तो पानी से बस उंगलियों की थपथपाहट से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेती हूँ। पता नहीं लोग बना लेते हैं बेल के, लेकिन मुझसे नहीं बनती। जैसे बनाती मैंने आपके साथ वैसे शेयर किया है मैंने है। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करिए। और इसी साथ मैं अपना वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। और प्लीज़ लाइक करिए भी, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए। और देखिए पूरा कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, रेड रेड सी। और ये रही सब्जी और कुट्टू के आटे की पूड़ी। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और सुबह के बाद अभी खाना चाह रहे खाने के लिए। ये देखिए सब्जी कितनी यम्मी बनी हुई है।